खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आप सब देखने वालों की सलामती हो। और आज मैं आपसे बहुत खूबसूरत पैगाम शेयर करने जा रहा हूँ। और वो पैगाम क्या है? आप सोच रहे होंगे मालूम नहीं क्या पैगाम है, लेकिन आपके लिए बहुत खूबसूरत पैगाम है। और ये पैगाम किसी इंसान की तरफ से नहीं हो सकता, ये आसमानी पैगाम है, खुदा की तरफ से। पैगाम क्या है? हम अक्सर कहते हैं कि वो आदमी अच्छा नहीं बोल रहा, वो अच्छा एक्ट नहीं कर रहा, वो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसे करना चाहिए था, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उसको ऐसे बोलना चाहिए था। ओके, अगर आपको मालूम है तो आपसे तो वो अच्छा है। जिसको मालूम नहीं है फिर भी वो कोशिश कर रहा है। आपको मालूम है फिर भी आप नहीं कर रहे। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो करना जानते हैं, जो बोलना जानते हैं, जिनके पास इल्म है, नॉलेज है, लेकिन वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। ये उनकी बात कर रहा हूँ। तो आसमानी पैगाम, आसमानी मैसेज कैसे है? ऐसे है, याकूब के खत में लिखा है, तुम में से अगर कोई नेकी करना जानता है और नहीं करता, ये भी उसके लिए गुनाह गिना जाएगा। तो गाइस, अगर आप पुण्य करना जानते हैं, नेकी करना जानते हैं और नहीं कर रहे, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि काहे नहीं कर रहे, और फिर काहे दूसरों पे क्रिटिसिज्म, तनकीद कर रहे हैं। तो इसमें आपका कसूर है कि आपके पास अगर अच्छा स्टफ़ है, आपके पास अगर प्रीमियम स्टफ़ है, आपके पास अगर स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड तरीके से, अच्छे तरीके से आप बोल सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं, तो फिर आपका कसूर है। अगर आप करेंगे तो अच्छा कर सकते हैं। जाहिर है आप नहीं कर रहे तो कोई ऐसा कर रहा है जिसको नहीं करना आता, तो इसमें आपका कसूर है। इसमें वो मिसाल भी है कि जो दरख्त लगाया गया, लूका की इंजील में जो लिखा गया है 13 बाब 6 आयत से 9 तक, कि एक मालिक ने अपने बागबान से कहा दरख्त लगाने को, और उसने इंजीर का दरख्त लगाया, अपने ताकिस्तान में इंजीर का दरख्त लगाया। तो 3 साल तक वो आता है और फल नहीं पाता। मालिक 3 साल लगातार आ रहा है और फल नहीं पाता। फिर वो बागबान से कहता है कि मैं 3 साल से आ रहा हूँ और इसमें फल नहीं पा रहा, तो तू ऐसा कर, इसे काट डाल, ये ज़मीन को भी क्यों रोके हुए, तो इसकी जगह हम दूसरा लगाएंगे तो फिर हम फल लेंगे। क्योंकि इस दुनिया में और हमारे मालिक हकीकी को भी फ्रूट्स चाहिए। और फ्रूट्स क्या हैं? यहाँ के दुनिया के फ्रूट्स नहीं, आसमानी फ्रूट्स, आसमानी फल चाहिए। आसमानी फल कौन से हैं? आसमानी फल हैं मोहब्बत, इत्मीनान, हलीमी, आजिज़ी, इनकिसारी, और दूसरों को माफ़ करना, दूसरों की मदद करना। ये है आसमानी फल। तो अगर आप में वो फल मौजूद है और उसके बावजूद आप ये सोच रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, तो ये आपका कसूर है, और आपके की दानिश में आपके लिए ये गुनाह गिना जाएगा। क्योंकि किसी को तो करना है, कोई तो कोई जगह लेगा। क्योंकि लोग यहाँ पे जो आप समझते हैं ना, जो सस्ता फेम हासिल करने की कोशिश में वैसा करने की कोशिश करते हैं, जो ओरिजिनल जेन्युइन लोग करते हैं, तो लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं, वही वर्ड्स यूज करते हैं, और वैसे फ्रेजेस
और वैसा एक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम सच्चे नज़र आए। लेकिन याद रखें, अगर जेन्युइन और ट्रू और सच्चे लोग नहीं कर रहे तो फिर दूसरे लोग लाजम उनकी जगह लेंगे। आज के लिए ये पैगाम है और नए साल के मौके पे, और इसे आप साल के किसी भी हिस्से में, ज़िंदगी के किसी भी फेज़ में आप इस्तेमाल करें, इम्प्लीमेंट करें, अपने पे लागू करें और ये एक्सपीरियंस करके देखें। और मेरी सजेशन है और रिक्वेस्ट है, आप अभी से एक्ट करना शुरू कीजिए। और अगर आप नहीं जानते, आप में विजडम की, हिकमत की कमी है, तो आप खुदा से मांगे, क्योंकि उसने कहा है, याकूब के ख़त में ही लिखा है कि अगर किसी में हिकमत की कमी है या किसी भी चीज़ की कमी है, किसी भी चीज़ का इल्म नहीं है, तो मुझसे मांगे। और वो खुदा है जो बगैर मलामत किए फयाजी से देता है। आमीन। तो अगर आपको इस ज़िंदगी में, ज़मीनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का इल्म नहीं है, कुछ भी नहीं जानते, आप बोलना नहीं जानते, कलाम सुनाना नहीं जानते, वर्शिप करना नहीं जानते, लोगों के साथ आप इंटरेक्शन कैसे रखना है वो नहीं जानते, काम करना नहीं जानते किसी भी फील्ड में, तो आप सीधा बोलें कि खुदावन मुझे नहीं आता, आप मुझे सिखाइए। तो ये था मेरा आज का जो खुदा ने मुझे दिया आसमानी पैगाम। खुदावंद आपको इस पैगाम के वसीले से बहुत ज़्यादा हेवनली डिवाइन विजडम दे और डिवाइन फेवर दे, और आप पे फजल का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला रहे।